अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं, पीएच स्केल, तो दोस्तों पीएच स्केल पे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम 1 से लेके 14 नंबर तक बना सकते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस can be represented on pH scale with number 1 to 14। 1 से 14 नंबर के बीच में हम लोग पीएच स्केल पे एसिड और बेस को दोस्तों कैटेगराइज कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर यूनिट की, यूनिट ऑफ पीएच स्केल, यूनिट ऑफ पीएच स्केल की बात करें दोस्तों तो ये यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट होती नहीं है इसकी। सो इट इज यूनिट लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूनिट लेस होता है। अब दोस्तों हम लोग बनाएंगे स्केल। तो दोस्तों अब आपके सामने देख रहे हैं 1 से 14 तक हमने एक नंबर लिखा है, एक स्केल बना दिया है, 3 लाइनें उस पर ड्रॉ कर दी है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये कंप्लीट पीएच स्केल बनता है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई कि यहां पे हम लिख लेते हैं पीएच जो होता है वो इनवर्स होता है 1/H पॉजिटिव आयन। जिसके ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे दोस्तों उसकी पीएच कम होगी, और H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा एसिड्स में होते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो पीएच होगी एसिड्स की वो कम होगी और बेस की ज्यादा होगी। पर किससे ज्यादा होगी? तो दोस्तों एक थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस हम लोग पढ़ते हैं, स्केल के जस्ट बाद पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस। तो दोस्तों न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनकी पीएच 7 होती है, जिनकी पीएच 7 होगी वो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। तो यानी कि जो भी चीज 7 पे होगी ना तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगी ना वो बेस की कैटेगरी में आएगी। न्यूट्रल सब्सटेंस को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड्स और बेस की। तो दोस्तों 7 से कम, क्योंकि हमने पढ़ा एसिड्स की जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए पीएच उनकी कम हो जाएगी। तो 7 से कम जितने भी आते हैं दोस्तों सारे के सारे हमारे आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड्स। तो दोस्तों यहां पर सारे के सारे एसिड्स बन जाएंगे 7 से नीचे। और दोस्तों अगर 7 से ज्यादा की बात करें हम लोग, 7 से ज्यादा, तो जितने भी सब्सटेंस है दोस्तों जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है और 14 तक है, तो दोस्तों वो सारे के सारे बन जाएंगे बेस। क्योंकि हमें पता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बेस में और H पॉजिटिव आयन कम होते हैं, और जब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कम होगी तो पीएच ज्यादा होगी, और 7 से सारे जितने भी ज्यादा है सारे के सारे बेस आते हैं। अब दोस्तों इसमें भी 2 कैटेगरी बनती है। एसिड में भी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड्स। तो दोस्तों जिनकी कंसंट्रेशन 3.5 से जिनकी पीएच वैल्यू 3.5 से कम है, 1 के बीच में है, वो सारे के सारे आते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसमें हमने पढ़ा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे आते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। उसके बाद दोस्तों जो 3.5 से 7 के बीच में आता है वो सारे के सारे होते हैं वीक एसिड्स, दैट इज वीक एसिड्स। 7 पे दोस्तों न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। अब दोस्तों इधर बात करते हैं, तो सेम यहां भी हमने 10.5 को एक बेस लाइन मान लिया, एग्जैक्टली 7 का हाफ कर लिया। तो दोस्तों 10.5 से ज्यादा जो भी होंगे वो होंगे सारे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग
बेस, जिसमें हमने पढ़ा NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। और दोस्तों जो 7 से ज्यादा और 10.5 से कम दैट इज वीक बेस, दैट इज वीक बेस। अब दोस्तों एक चीज और देखते हैं, अगर 7 से मैं आगे 14 तक बढ़ता जाता हूं तो यहां पर दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ जो बात कर सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं कि जो एसिडिक कैरेक्टर है, या मैं बोल सकता हूं बेस का नेचर है, बेसिक नेचर जो है सब्सटेंस का वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। और अगर दोस्तों मैं 7 से इधर की तरफ जाता हूं 1 की तरफ, तो इधर दोस्तों एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। और 7 पे दोस्तों हमने पढ़ाई है कि सब्सटेंस क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक होता ना वो बेसिक होता। अब दोस्तों हमने एक चीज और भी पढ़ी थी, एल्कलीज के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों इनको वीक एल्कलीज भी बोल सकते हैं हम, और इनको स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बोल सकते हैं, एल्कलीज। तो आई होप दोस्तों आपको पीएच स्केल क्लियर हो गया होगा, क्या पीएच स्केल है, कैसे हम लोग इसे पढ़ रहे हैं और कैसे इसको समझ रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ कॉमन पीएच वैल्यू जो सब्सटेंस की होती है, जो एग्जाम में हमसे बहुत बार पूछी जाती है, और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 स्टार करके आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कंसंट्रेटेड HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी पीएच की अगर बात करें दोस्तों तो उसकी पीएच 0 होती है, 0। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पीएच, तो 0 पीएच होती है दोस्तों कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl की। अगर इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारे स्टमक के अंदर होता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है, इन स्टमक, इसकी पीएच होती है दोस्तों, यहां लिख लेते हैं पीएच को हम लोग, HCl की 0, और इसकी पीएच की अगर बात करें तो 1.4। गैस्ट्रिक जूस की पीएच दोस्तों 1.4 होती है। और उसके बाद बात करें लेमन जूस की, लेमन जूस, तो दोस्तों लेमन जूस की पीएच होती है 2.5, 2.5। अब विनेगर की बात करें दोस्तों, विनेगर जिसको सिरका भी बोलते हैं, सिरका, तो इसकी पीएच की अगर बात करें दोस्तों तो विनेगर की जो पीएच होती है वो होती है 4.0, यानी कि 4 होती है विनेगर की। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉफी की, कॉफी तो ऑलमोस्ट हम सभी पीते हैं, कॉफी की, तो दोस्तों कॉफी की पीएच होती है 5.0। इसके बाद आता है दोस्तों मिल्क, मिल्क की पीएच की बात करें दोस्तों तो 6.5, स्लाइटली एसिडिक होता है 6.5। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की,
सॉफ्ट ड्रिंक की। तो दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक की अगर बात करें तो इसकी पीएच होती है 6.0 और कह सकते हैं 6। यहां तक दोस्तों। अब इसके बाद लास्ट की बात करें प्योर वाटर। प्योर वाटर, अब दोस्तों प्योर वाटर कैसे? ये प्योर वाटर जो वो वाला नहीं है जो हम आरओ में पीते हैं, वो वाटर नहीं है दोस्तों। जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वेपर्स को अगर हम लोग अलग से ठंडा करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर दे तो उस वाले वाटर की बात कर रहा हूं दोस्तों, प्योर वाटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है आसूत जल। आसूत जल, आसूत जल, उसको आसूत जल बोलते हैं दोस्तों। उसकी पीएच होती है 7। तो यहां से दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने अभी यही पढ़ा था, जिस भी सब्सटेंस की पीएच 7 से कम होती है वो एसिडिक होता है, एसिडिक कैरेक्टर। इसका मतलब दोस्तों ये सारे के सारे सब्सटेंस काउंट किए जाते हैं एसिड्स में, यानी कंसंट्रेटेड HCl जिसकी कंसंट्रेशन 0 है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। कंसंट्रेटेड में आपको बता चुका हूं दोस्तों, जिसके अंदर वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो या मैं बोल सकता हूं ना बराबर हो, उसे कंसंट्रेटेड बोलते हैं। जेस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में होता है दोस्तों, ये भी एसिड है। इसकी एसिडिक कैरेक्टर या पीएच की मैं बात करूं 1.4, लेमन जूस की बात करें 2.5, विनेगर की अगर मैं बात करूं 4.0, कॉफी की बात करूं 5.0, मिल्क 6.5, यानी ये स्लाइटली एसिडिक होता है, नियर टू न्यूट्रल होता है, लेकिन जब 7 से कम है तो एसिडिक माना जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो दोस्तों 6 होती है। अगर जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो दोस्तों एक तरह से आप ये मान सकते हो कि आप एसिड को ही पी रहे हो। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इससे नीचे, यानी कि लास्ट आता है प्योर वाटर, और प्योर वाटर दोस्तों न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिड होता ना ये बेस होता। न्यूट्रल सब्सटेंस। तो दोस्तों ना तो ये एसिड है ना ये बेस है। तो आई होप दोस्तों आपने एसिड जितने भी होते हैं जो जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और उनकी पीएच, दोस्तों पीएच तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मिनिमम है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम लोग कुछ बेस और देख लेते हैं जिनकी पीएच क्या हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्सटेंस के पीएच की। तो अगला सब्सटेंस आता है दोस्तों, दैट इज सलाइवा, जिसको दोस्तों हिंदी में लार बोलते हैं। लार, जो खाना जब खाते हैं तो मुंह में हम लोग बोलते हैं, कोई अच्छी चीज हमने बनती हुई अगर किसी की खुशबू हमारे पास पहुंच जाती है तो दोस्तों हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया खाते खाते। एक्चुअली में वो पानी क्या होता है, लार होता है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। उसकी पीएच दोस्तों 7.4 होती है, 7.4 पीएच होती है सलाइवा की। अगर बात करें दोस्तों ह्यूमन ब्लड की, या सिंपल मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड, तो दोस्तों ब्लड की पीएच हमारे पास होती है 7.7 से ज्यादा, यानी कि 7.4, सॉरी। तो ब्लड और सलाइवा दोनों की कंसंट्रेशन और पीएच की अगर मैं बात करूं तो 7.4 होती है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट की बात करें दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो जैसे, क्योंकि आपने बायो में पढ़ा होगा, कई हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। तो सलाइवा भी एक तरह का हार्मोन होता है जो बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो सलाइवा है और जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से दोस्तों जो एसिड्स होता है हमारे दांतों के अंदर एसिड्स बनना शुरू हो जाता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टूथपेस्ट का यूज करना पड़ता है। अगर आप टूथपेस्ट नहीं करोगे तो वो एसिड आपके दांतों में, मसूड़ों में बढ़ता रहेगा और आपके दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो टूथपेस्ट होता है एक्चुअल में वो बेसिक नेचर का होता है और उसकी पीएच 8 होती है दोस्तों। टूथपेस्ट की पीएच 8 होती है। और अगर एक और की बात करें,
मैं अब बात करता हूं फाइनल, दैट इज कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच दोस्तों होती है 14। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी पीएच 1 होती है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी टेबल समझ आई होगी, आपने टेबल ड्रॉ भी करी होगी, क्योंकि फ्यूचर में आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में, क्योंकि जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, हमने एसिड और बेस को तो बात कर ली थी उसके बारे में, लेकिन हम लोगों ने न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बात नहीं की थी। उससे पहले हम लोग पीएच पर मूव कर गए थे। तो अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस। तो दोस्तों न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर मैं पीएच स्केल पे बात करूं तो वो सब्सटेंस जिसकी पीएच 7 होती है और उनका लिटमस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो वो लिटमस के कलर को ब्लू टू रेड करते, ना रेड को ब्लू करते, तो उन सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। सो अ सब्सटेंस हैविंग pH 7 and they do not have or any effect on litmus, यानी उन पे लिटमस पे उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड अदर indicators called neutral substance, तो उन सब्सटेंस को दोस्तों हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। आई होप दोस्तों न्यूट्रल सब्सटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे हम लोग पीएच स्केल के कलर पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में समझाया, वैसे ही अगर हम प्रैक्टिकली पीएच स्केल को देखते हैं तो दोस्तों वो एक कलरफुल स्केल होता है जिसमें अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर यूज किया जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में वो कलर भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर है वो जरूर समझेंगे। तो दोस्तों पीएच स्केल की अगर मैं बात करूं कलर की, तो दोस्तों 3 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीएच 7 जो कि न्यूट्रल होता है, पीएच 0 जो एसिडिक होता है, और पीएच 14 जो कि बेसिक होता है। तो दोस्तों इन 3 कलर को हम लोग जरूर समझेंगे। तो जो पीएच 0 है उस स्केल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं डार्क रेड कलर से। पीएच स्केल में अगर डार्क रेड है इसका मतलब पीएच 0 है। अब अगर बात करें न्यूट्रल की, तो दोस्तों ग्रीन कलर न्यूट्रल को शो करता है, ग्रीन कलर। और अगर बात करें दोस्तों पीएच 14 की, तो उसके लिए दोस्तों वॉयलेट कलर होता है जिसको बैंगनी भी बोलते हैं, वो 14 को रिप्रेजेंट करता है इन पीएच स्केल। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पीएच, या एसिड और बेस की बात करें, उनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो अब बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल की। तो हमने देखा होगा डेली लाइफ में कि दोस्तों जो दांत है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर हमारी जो पीएच है
जो माउथ की पीएच है, मुंह की पीएच है, वो अगर एक सर्टेन लेवल से नीचे चले जाती है, जो कि लेवल होता है 5.5, यानी कि अगर आपके मुंह की पीएच 5.5 से नीचे चली जाएगी तो दांत सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पीएच डाउन चली जाती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि हमारे माउथ में एसिड ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों मिट्टी की, जो किसान जो है अगर वो टाइम टू टाइम अलग अलग चीजें मिट्टी में डालते हैं, अगर हमारी मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है, यानी कि मैं कह सकता हूं पीएच वैल्यू कम हो गई है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना और पीएच वैल्यू कम होना दोनों एक ही बात है दोस्तों, तो उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सारे के सारे बेस है। क्योंकि हमने पढ़ा दोस्तों एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर मिट्टी के अंदर एसिड्स का अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं और न्यूट्रलाइज द सॉल्ट, और मिट्टी की जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर दोस्तों बात करें हम लोग, अगर मिट्टी के अंदर बेसिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि बेस ज्यादा अमाउंट में हो जाता है मिट्टी के अंदर, तो उस केस में दोस्तों हम लोग कंपोस्ट या मैन्योर का यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है और इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ रहे होंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात कर ले, ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू 7.0 से 7.3 के बीच में होती है। ये वैरी करती रहती है दोस्तों, तो इसलिए जैसा भी, क्योंकि मैंने आपको बताया 7.0 टू 7.3, तो इसके बीच में जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलता है आप टिक कर सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों, हम लोगों ने नाम सुना होगा एसिडिक रेन का, तो दोस्तों जब भी जो बारिश हो रही है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चली जाती है तो उस बारिश को हम बोलते हैं एसिडिक रेन, या हिंदी में अम्लीय वर्षा उसको बोला जाता है। तो दोस्तों चलिए नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग ये एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने पढ़ा टूथ डीके का। Tooth decay starts when the pH of mouth falls below 5.5। 5.5 से pH जब डाउन आ जाती है तो हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल पढ़ा दोस्तों हमने, अगर मिट्टी में ज्यादा एसिड हो जाता है, सो इफ सॉइल बिकम्स टू एसिडिक देन वी यूज्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है दोस्तों बेस के, तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉइल को। और हमने बात की अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है, सो इफ द सॉइल बिकम्स too basic, then we used manure and compost। manure and compost। तो दोस्तों ये हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, विच कंटेन एसिडिक कैरेक्टर।
और लास्ट में हमने बात की दोस्तों हमारे बॉडी की पीएच की। तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स ऑन pH 7.0 to 7.3। तो ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होती है दोस्तों वो 7.0 से 7.3 के बीच में होती है। और दोस्तों अब लास्ट एग्जांपल हमारा बच गया जो कि एसिडिक रेन का है। तो मैं एक एग्जांपल को रेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग जो हमारा लास्ट एग्जांपल है उसको यहां पर नोट कर लेंगे। तो लास्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, अगर रेन का जो पीएच है दोस्तों वो कम हो जाए 5.6 से, इफ रेन्स पीएच फॉल्स बिलो 5.6 then it is called acidic rain, then it is called acidic रेन। तो उसको दोस्तों एसिडिक रेन बोलते हैं या अम्लीय वर्षा बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों ये था पीएच आज के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।